हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का जो एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग सारा करने वाले हैं और काफ़ी हार्ड हार्ड और तगड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा, कैसे नहीं आता है तब भी आप कैसे मार करोगे वो हम लोग सीख रहे होंगे और बिल्कुल अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ईडीएम्स और सारा ईडीएम्स है। तो देखोगे तो डिजायर टू गो बैक, ठीक है, यहाँ एक बैक दिख रहा है, टू अ प्रीवियस पॉइंट इन द पास्ट, टू चेंज और अनडू इवेंट्स एक्शन दैट आर नाउ रिग्रेटेड। ठीक है, अगर आपको एक ऐसा मिलता है कि पास्ट में जाके कोई एक चीज ठीक करने का, तो उसको आप इडियम में क्या बोलोगे। ठीक है, अराइव समवेयर विद द स्ट्रोक ऑफ सम टाइम, उड़ा दो। ठीक है, टर्न अराउंड द टाइम, ऐसे इसको होल्ड पे रखो। ठीक है, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, ऐसा कुछ नहीं होगा। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन पे बिल्कुल आप फंस रहे हो। ठीक है, दो ऑप्शन पे फंस रहे हो, दो ऑप्शन तो आप सीधा उड़ा दिए। ठीक है, अब देखो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखोगे बैक जा रहा है, बैक जा रहा है, और बिल्कुल टर्न बैक कुछ भी करना होता है तो ए आप आंसर मार कर दोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या है, तो इवन द स्कोर, कोई भी चीज़ को इवन करना है। यहाँ रूट वर्ड, ये सब रूट वर्ड बोल रहा हूँ, की वर्ड ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ो। टू इवन द स्कोर, टू अवेंज और रॉन्ग और मेक एन अनफेयर सिचुएशन मोर इक्वल, टू स्कोर अ पॉइंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन और सेटअप, तो ये ऐसा कुछ सेंस नहीं देगा। ठीक है, टू गेट पॉइंट्स इक्वल विद द ओपोनेंट, टू बी विद इन द डिस्टेंस फ्रॉम विच स्कोरिंग अ गोल, तो ये भी आप उड़ा दोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको वापस से एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि जो एआई क्वेश्चन सेट कर रहा है वो क्या करेगा, तो सेंटेंस को लेंथी करने का कोशिश करेगा। दूसरा बात क्या करेगा, और या फिर एंड देके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपने आप को सही मानना है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे आप सीधा आंसर मार कर सकते थे, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, तो इसका काफ़ी फेमस इडियम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पीपल्स एक्शन हैव कंसिक्वेंसेज दैट विल इवेंचुअली रिटर्न टू देम। ठीक है, होल्ड पे रखो। पीपल्स पेट, यहाँ पेट उट का बात कहा गया, रिटर्न होम ये उड़ा दो। इफ़ यू थ्रो स्टोन यू विल इट विल फॉल डाउन, तो ये भी ऐसा कोई सेंस नहीं बना रहा है। एक ड्रंकेड का बात हो रहा है, तो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एआई ट्रिक भी काम कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको साथ साथ बताते चला जाऊंगा, जहाँ पे एआई ट्रिक काम कर रहा है, जहाँ पे नहीं कर रहा है। 90% जगह पे बिल्कुल काम कर रहा है, 10% चलो नहीं भी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बस अगर आपको नहीं आता है तब आपको एआई ट्रिक के साथ जाना है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखोगे तो कास्ट द फर्स्ट स्टोन, इसका मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, टू बी द फर्स्ट टू इनवाइट समवन, ऐसा कुछ सेंस नहीं बना रहा। टू बी द फर्स्ट टू इन्वेंट समवन, कुछ भी चीज़ इन्वेंट कर रहे हो। टू बी फर्स्ट टू गिव अ कमेंट ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट, ये सबसे इरेलीवेंट है। ठीक है, तो इसको आप पहले उड़ाओगे। टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और समथिंग, दिख गया, हिंट साफ साफ पता चल रहा है, आंसर मार कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी तगड़े तगड़े पूछे गए, तो आपको जो आता है वो आप मार करो, नहीं आता है छोड़ के नहीं आना है, ऐसे मार करना है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखो तो बेरली इन टाइम एट द लास्ट मोमेंट, तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड देखो। ओवर द शेड्यूल, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। अंडर द वायर, इसको होल्ड पे रखो। अंडर द मिनट हैंड, होल्ड पे रखो। ओवर द क्लॉक, तो ओवर द क्लॉक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे अंडर अंडर यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यही दोनों में से आंसर है। तो अंडर द वायर और अंडर द मिनट हैंड में क्या होगा, तो अंडर द वायर होता है, ये एक इडियम्स और फ्रेज है। इसका बिल्कुल आपको ओरिजिन सिखाता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद हो। ठीक है, तो इसका ओरिजिन आप कैसे मानोगे कि हॉर्स रेस होता है, हॉर्स का रेस होता है, मान लो ये फिनिश लाइन है, ऐसे हॉर्स इधर से आ रहा है, तो बिल्कुल जो हॉर्स सब होता है बिल्कुल लास्ट टाइम पे एकदम फिनिश लाइन को क्रॉस करता है और टच करता है। ठीक है, ये सेंस बनाता है। तो बिल्कुल ये वायर को बिल्कुल वो लोग लास्ट टाइम पे टच करता था, तो उसी से आया अंडर द वायर, इसका मतलब एकदम टाइम पे अभी अभी जस्ट पहुंचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला अ फेट वर्स देन डेथ, तो ये पूरा नेगेटिव है। ठीक है, एक ऐसा फेट, ऐसा किस्मत जो कि एकदम डेथ से भी खतरनाक है, बेकार है। तो अ सिचुएशन और एक्सपीरियंस दैट इज़ वेरी कॉमन, ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा, उड़ा दो। अ सिचुएशन और एक्सपीरियंस दैट इज़ वेरी न्यू, ये भी कोई सेंस नहीं बनाएगा, अपने को नेगेटिव चाहिए। अ सिचुएशन और एक्सपीरियंस दैट इज़ वेरी अनप्लीजेंट और अ सिचुएशन दैट इज़ वेरी प्लीजेंट, तो बताओ दोनों में से क्या मार्क करोगे। तो बच्चा बच्चा बता देगा कि सर दोनों में से बिल्कुल अनप्लीजेंट वाला आएगा, यहाँ डेथ होथ का सेंस देना है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे है इंडिकेट एन ओपिनियन बाय बीइंग प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है,
कोई भी चीज़ को इंडिकेट करो बाय बीइंग प्रेजेंट और एब्सेंट। इधर देखोगे तो वोट विथ वंस वैलेट, अपना पर्स से वोट दे दोगे, ठीक है। वोट विथ वंस फीट, अपना पैर से वोट दोगे। वोट इनटू लॉ और वोट विथ वंस पॉकेट बुक, तो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है ये वाला। और वैलेट वाला भी कोई सेंस नहीं बना। वोट इनटू लॉ चलो तो कुछ आप सोच भी सकते हो। वोट विथ वंस फीट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ईडियम का ओरिजिन कैसे हुआ, तो ये समझो कि पहले क्या होता था, कुछ भी वोट वोट हम लोग बैलेट पेपर पे देने जाते थे तो भाई पैर से ही देने जा जाता था, ठीक है। तो सिंपली वहां से ओरिजिन हुआ। 8 नंबर क्या है, तो टोट डी सूट, ये क्या है भाई, तो ये बिल्कुल आपका हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया टीचर पे बैठते हैं तो इसको गलत करके आते हैं, ठीक है। टोट डे सूट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या स्लोली होता है, क्या लेटर होता है, आफ्टर द केस इज ओवर होता है, इमिडिएटली होता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड अभी तक हम लोग ऐसा कुछ पढ़े उड़े हैं नहीं, और ये आपका पीवाईक्यू में भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इमिडिएटली हो जाएगा, और ये आपको याद करना पड़ेगा। तो मैंने बोला काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फ्रेंच वर्ड होता है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड का तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे किसी का हेल्प करना, ठीक है। नॉर्मली थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड यूजुअली लैंडिंग समन, किसी का हेल्प करना जो डिफिकल्ट पीरियड में है, कैसे हेल्प करना, पैसा देके, ठीक है। टू ईव समवन आउट, टू सेव समवन आउट, टू चेक समवन ओवर, और टाइड समवन ओवर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैं आपको याद करवाता हूँ, कैसे याद करोगे, तो टाइड से बहुत अगर टाइड से कुछ आएगा तो बचाने उचाने का सेंस में आता है। कैसे आता है तो उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो समुद्र का लहर है, उसमें मान लो कोई बोट फंस गया है और टाइड आता है तो उसको पूरा बोट को जो फंस गया है वो उससे निकल जाता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ का यहाँ पे सेंस देना है, तो इसको आप ऐसे याद कर लो। 10th नंबर क्या है, तो इन्जॉय वन सेल्फ वेरी मच, अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना। हैव अ निक ऑफ टाइम, हैव अ क्लिक ऑफ टाइम, हैव अ सेल ऑफ टाइम, हैव अ वेल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, तो निक ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्लिक नहीं बोलेंगे, सेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेल बोलेंगे, वेल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये ओरिजिन कैसे हुआ ये भी हम लोग सीख लेते हैं। तो वेल सबसे मतलब बड़ा मछली है, ठीक है। तो क्या होता था, ये इडियम आपका 19th सेंचुरी से आया। वेल नॉर्मली क्या दिखाता है, वेरी बिग इंप्रेसिव एक्सेलेंट दिखाता था, ठीक है। जैसा ही कि एक लार्जेस्ट एनिमल है तो समथिंग ह्यूज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सेंस देता है। वेल ऑफ टाइम मतलब वेरी बिग टाइम, अमेजिंग टाइम का सेंस देता है। तो यहाँ से आप इसको याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या है, तो 11th नंबर आपका है मेक वंस कर्ल, टोज कर्ल, ठीक है। जो टो है पैर का अंगूठा है उसको कर्ल करना, इसका सेंस क्या आएगा, तो बिल्कुल आप पहचानने की कोशिश करो। टू बी एंड रिमेन एक्टिव अलर्ट फोकस, ठीक है। और इंसल्ट करना किसी का, ऑफेंड करना, स्पेशली बाय इन्वॉल्विंग विच इज ये, ठीक है। टू कॉज वन अक्यूट फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, सेम और एम्बेरसमेंट। टू टेंटिवली बिगन गेट इन्वॉल्व न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस ये सब कुछ नहीं होगा। रिमेन एक्टिव उक्टिव ये सब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी का टो को कर्ल कर दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, तो उसका बिल्कुल फीलिंग कैसा आएगा, डिस्गस्ट, सेम, एम्बेरसमेंट और एंग्विश, गुस्सा का सेंस आएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे लेंदी क्या है, बी है, लेकिन यहाँ पे एआई ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल 90% जगह पे करेगा, 10% कुछ कुछ नहीं करेगा। तो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि ये नहीं कि बाद में मुझे आके गाली दे रहे हो, ठीक है। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, 90% काम करेगा। जब आपको नहीं पता तब आप यूज करोगे, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब 12th नंबर क्या है, तो टू चेंज और रिवर्स समथिंग ड्रामेटिकली, कोई भी चीज़ को एकदम चेंज वेंज कर देना तुरंत, ठीक है। टर्न द टाइड, बक द टाइड, स्विम विद द टाइड, टाइड वन ओवर, तो टाइड वन ओवर ऐसा कुछ नहीं, स्विम विद द टाइड कुछ नहीं, बक नहीं, तो टर्न द टाइड, ठीक है। तो टाइड वही काम करता है, कोई भी आदमी फंसा रहता है तो उसको निकालने का काम करता है, ठीक है। पूरा टर्न कर देता है। 13th नंबर क्या है, टिक ऑल द बॉक्सेस, ठीक है। मान लो आप मेरे से कुछ काम करने के लिए आए और कुछ कंडीशन रखे, लेकिन मैं सारा कंडीशन मान लिया, तो बिल्कुल टिक ऑल द बॉक्सेस, सारा कंडीशन पे टिक कर दिया, सारा बॉक्स पे टिक कर दिया, ठीक है। टू सेटिस्फाई और फुलफिल समथिंग दैट इज नेसेसरी एंड डिजायर्ड, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल देखो यहाँ पर भी एआई ट्रिक काम कर रहा है, बिल्कुल और करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, ठीक है। डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर आप चेक करोगे, एक ऐसा पर्सन हु इज स्ट्रॉन्ग, रेजिलेंट और नॉट इजली डिफिटेबल, ठीक है। जो एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रॉन्ग है, रेजिलेंट है और आसानी से नहीं हराया जा सकता, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, टफ कुकी, टफ चीज, टफ स्लेजिंग और टफ रो टू हो, ठीक है।
तो ये एक काफ़ी फेमस है, तो इसको आप क्या बोलोगे, टफ कुकी बोलोगे। ये ओरिजिन कैसे हुआ बिल्कुल आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, एक फ्रेज, ये अमेरिकन स्लैंग है, पीपल को कुकी बुलाता है, पीपल यूज कुकी, मतलब यूज करते थे किस लिए, मान लो जैसे आप स्मार्ट दिख रहे हो तो मैं ऐसे बोल दूंगा यू आर अ स्मार्ट कुकी, ठीक है। वैसे ही अगर आप बहुत स्ट्रांग हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, यू आर अ टफ कुकी, बस यही यही आप याद रखो, ठीक है। 15 नंबर क्या है, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। तो फिंगर उंगर बोले तो पाँच का सेंस ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है। टू बी इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन ऑफन मिडिलसम वे, ठीक है, आगे पढ़ो। टू इन्वॉल्व इन सेवरल डिफिकल्ट एक्टिविटीज इंटरप्राइज एट वंस स्पेशली व्हेन मेंटेनिंग सेम लेवल एंड इन्फ्लुएंस रिगार्डलेस ऑफ हाउ सिचुएशन एनालाइज व्यू पोर्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ रिमेन्स अनचेंज। ये बिल्कुल अलग जा रहा है। टू हैव अ पोर्शन ऑफ मनी प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड बाय एवरीवन इन्वॉल्विंग अ जनरेटिंग देम, तो ये भी बिल्कुल अलग जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे फिंगर, पांच फिंगर अपना होता है, दोनों मिला दो तो 10 होता है, तो ये डिफरेंट सेवरल का सेंस देगा। तो ये यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, और करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, बिल्कुल ए बी आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर भी एआई ट्रिक काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर आप चेक करो तो स्लाइटली अनवेल और इन अ लो स्पिरिट्स को क्या बोलोगे, ठीक है। कीप अ वेदर, वेदर द स्टॉर्म, ब्रेक इन द वेदर, अंडर द वेदर, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लास 6-7 का बच्चा को पढ़ाया जाता है। अगर आपका तबीयत खराब है या फिर आपका मौसम के कारण तबीयत खराब हो गया है, तो बिल्कुल आप आज से व्हाट्सएप में ये यूज़ करो, आई एम अंडर द वेदर, ठीक है, मतलब मुझे फीवर है। जिसको नहीं पता रहेगा आई एम अंडर द वेदर का मतलब क्या है, तो वो सर्च मार लेगा, ठीक है। तो अंडर द वेदर मतलब आप थोड़ा सही फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, अनवेल फील कर रहे हो। 17th नंबर क्या है, तो इधर देखोगे, वियर आउट वंस वेलकम। कोई भी आपको अगर वेलकम वेलकम कर रहा है, ठीक है, कुछ अतिथि का यहाँ पे सेंस दे रहा है, उसको आप वियर आउट कर दे रहे हो, ये सेंस बन रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, एन एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्लेव कम्युनिकेशन विच इज वन शेयर अनप्लीजेंट। तो यहाँ पे ऐसा अनप्लीजेंट कंडीशन और सिचुएशन कुछ समझ नहीं आ रहा, होल्ड पे रखो। टू वेलकम वन विथ एक्सटेंसिव इलाबोरेटिव डिस्प्ले ऑफ फ्रेंडलीनेस, होल्ड पे रखो। To remain a guest in a place, especially someone's home, too long, to point where a host no longer wishes to, ठीक है। तो अतिथि देवो भव, बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, तो अतिथि ज़्यादा दिन तक टिक जाता है तो बिल्कुल आपको खराब फील होता है और आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी चल जाए, ठीक है। टू ग्रीट समवन वेरी हैप्पीली ईगरली, टू गिव समवन वेरी वार्म इंथुजियास्टिक, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मैच क्या कर रहा है, तो बिल्कुल अतिथि देवो भव वाला मैच कर रहा है। ये लोग ज़्यादा दिन टिक जाता है तो मतलब नहीं, गेस्ट चाहता है कि जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल आपका पूछ दे रहा है रियल लाइफ से रिलेटेड। 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो इसमें एक ब्लैंक को सिचुएशन के हिसाब से फिल करना है जो नीचे इधर है, ठीक है। तो सिचुएशन को हम लोग समझते हैं। दिग्विजय नाम का लड़का है, ही इज गोइंग टू आस्क हिज मदर, अपने मम्मी से पूछता है टू असर्टेन विच कोर्स ही शुड परस्यू, ठीक है, कौन सा कोर्स लेना चाहिए उसको। ही इज स्टिल डैश, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ सीन पूछ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये मम्मी से हर काम पूछ पूछ के करता है, मम्मी से डिपेंडेंट है। तो उसके हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। टाइड विथ हर नेक, तो किसी से किसी का गला पे बंध जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये साड़ी भी कुछ नहीं होगा। टाइड विथ अ सिल्वर स्ट्रिंग भी कुछ नहीं होता है। तो टाइड विथ हर एप्रन स्ट्रिंग, एप्रन क्या, जो किचन में काम करती है, जो ड्रेस पहनती है, ऐसे वाला, तो इसका मतलब आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 19th नंबर, क्रॉस वंस पाम विथ सिल्वर, इसका मतलब क्या होता है, रिश्वत देना, ठीक है। तो जैसे ये बोल रहा है, फर्स्ट क्रॉस माई पाम विथ सिल्वर, मतलब पहले मेरा हाथ में भाई सिल्वर रखो, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो कुल मिला के रिश्वत, ब्राइब, राइब से सेंस दे रहा है। टेक समथिंग प्रीशियस सीक्रेटली, बिल्कुल नहीं। वियर अ सिल्वर ब्रेसलेट, बिल्कुल नहीं। टू पे वन स्पेशली एज अ ब्राइब, ठीक है। टू सैल्यूट अ पर्सन इन पोजिशन, तो बिल्कुल नहीं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में भाई ब्राइब का या फिर रिश्वत का क्या सिचुएशन है कि रिश्वत के जुर्म में जेल जाता है और फिर रिश्वत देके जेल से वापस भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो 20 नंबर, एन ऑफर मेड विदाउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन एंड रिक्वायर्स नथिंग इन रिटर्न, ठीक है। आप कुछ भी ऑफर विदाउट कंडीशन है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन है और रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो क्या बोलोगे। कीप वन ऑन ए स्ट्रिंग, लूजन द एप्रन स्ट्रिंग विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच, लूजन द पर्स स्ट्रिंग। तो पर्स सोर्स का स्ट्रिंग नहीं होता, उड़ा दो। कीप वन ऑन ए स्ट्रिंग, तो उसको रखना नहीं हुआ, उसको हटाना है, ठीक है, विदाउट कंडीशन। तो बिल्कुल विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बना लोगे। आगे बढ़ते हैं।
21 नंबर क्या है, तो 21 नंबर इधर आप देखोगे, द पेनी ड्रॉप्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पेनी ड्रॉप्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो समझते हैं। सेड व्हेन समवन सडनली कम्स टू रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग, सेड समवन सडनली कम्स टू फील एंग्री अबाउट समथिंग, और सडनली कम्स टू बैंड पिक समथिंग, समथिंग कम्स टू फील लव्ड बाय समबडी, ठीक है। तो इधर लव्ड वव्ड का ऐसा कोई सेंस नहीं देंगे, बैंड का भी सेंस नहीं देंगे। कम्स फील एंग्री अबाउट समथिंग, अ पेनी ड्रॉप, और रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। तो बिल्कुल एआई ट्रिक के साथ हम लोग जाएंगे और ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह आपका एआई ट्रिक काम करेगा। तो बिल्कुल ये इसको हम लोग समझ जाते हैं कि पेनी ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, कॉइन मशीन होता था। तो जब ये कॉइन को पेनी भी आप बोलते हो, ठीक है। तो ये कॉइन क्या होता था, कभी कभी जैसे मशीन के मतलब फंस कर रह जाता था, वो प्रॉपर ड्रॉप नहीं होता था। जब प्रॉपर ड्रॉप हो जाता था तो फिर मशीन काम करना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद यही आ गया, आफ्टर सम डिले अंडरस्टैंडिंग फाइनली हैपेंस, ठीक है। तो यही यहाँ पे मतलब बता रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे फाइनली अंडरस्टैंड समथिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हेन समथिंग कम्स टू रियलाइज अंडरस्टैंड समथिंग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 22 नंबर आप चेक करोगे, और डेट्रीमेंटल सर्कमस्टांसेस इन डिटेल और ड्रॉबैक को क्या बोलोगे, ठीक है। अ फ्लाई इन द एम्बर, अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, अ फ्लाई ऑन द वॉल, अ फ्लाई इन द विल, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। एक डेट्रीमेंटल सिचुएशन है और डिटेल है और ड्रॉबैक है। तो एम्बर उम्बर ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑइंटमेंट होता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। 23 नंबर क्या है, कैच अ विसल एज स्लीप, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कैच अ विसल एस्लीप, तो विसल क्या होता है, तो विसल बिल्कुल मैं आपको कहानी के हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब टू गेट सम स्लीप, तो स्लीप स्लीप बिल्कुल मैच नहीं करेगा। टू स्क्वीज आउट अ नैरो, ये भी कुछ नहीं, ठीक है। टू सरप्राइज समवन हु इज नॉर्मली अलर्ट, shrewd or on guard, to succeed in restricting oneself from the unpleasant undesirable situation, duty रिस्पॉन्सिबली बाय ट्रिकी स्नेकी डिसिटफुल, ये सब बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका कट हो जाएगा और ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एआई ट्रिक काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल हम लोग समझते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, तो सरप्राइज करना, किसी को ट्रिक करना, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ था। तो सरप्राइज ट्रिक समन यूजुअली वेरी अलर्ट एंड डिफिकल्ट टू डिसीव, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे था, क्या था, तो सरप्राइज समन हु इज नॉर्मली अलर्ट, श्रीड और ऑन गार्ड। तो आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर क्या है, तो 24 नंबर आप चेक करोगे, हिज एबिलिटी टू नर्स हिज एलिंग मदर, ठीक है। एलिंग मदर मतलब बीमार वाली मदर, वाज द डैश स्टॉप्ड फ्रॉम फोकसिंग ऑन द ड्यूटी, और वो जो था उसमें मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, उसको स्टॉप कर रहा था, किस चीज़ के लिए स्टॉप कर रहा था, उसका ड्यूटी करने के लिए, ठीक है। तो स्पैरो अराउंड द नेक है, कि ईगल अराउंड द नेक है, कि एल्बेट्रस अराउंड द नेक है, कि पीजन अराउंड द नेक है, ठीक है। तो वो जो उसके मम्मी जो बीमार थी, वो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम का काम कर रहा था, ड्यूटी व्यूटी नहीं कर पा रहा था। तो वो जो सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सिचुएशन को आप दिखाना चाहोगे तो बिल्कुल स्पैरो स्पैरो नहीं बोलेंगे, ये सब छोटा होता है। ईगल भी नहीं बोलेंगे, पीजन भी छोटा होता है। तो एल्बेट्रोस क्या होता है, तो ऐसा एक बर्ड होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा वाला सिचुएशन आपको दिखाना है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 25 नंबर क्या है, तो किंग्स रैंसम, ठीक है। किंग्स रैंसम, तो क्या हो जाएगा, तो डिमांड समथिंग और एक्शन फ्रॉम समवन बाय थ्रेटनिंग, ठीक है। तो किंग्स रैंसम बोले तो किंग का हिस्सा, किंग का पैसा, बहुत ज़्यादा सम ऑफ मनी, ठीक है। तो डिमांड, कोई भी चीज़ डिमांड उमांड इधर नहीं करेगा। एंड ओपनिंग स्पीच बाय द पार्लियामेंट इररिलेवेंट है, बजट सेशन इररिलेवेंट है, एंड एग्जॉर्बिटेंट सम ऑफ मनी, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एयर ट्रिक काम नहीं कर रहा है। तो 90% काम करेगा, 10% नहीं करेगा, और 10% में ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है, तो एन ओवरली एलोबरेटिव ऑस्टेंशियस प्रेजेंटेशन हो, इवेंट हो, मार्केटिंग डिस्प्ले हो, डिस्पाइट फ्लैशी अपीयरेंस, ऑफन लैक्स द सब्सटेंस और रियल कंटेंट। तो भले ही काफ़ी खतरनाक दिख रहा है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं है, रियल कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलोगे, तो आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन सही से जानते हो कि नहीं। एक कंटेंट है, एक है कंटेंट, ठीक है। एक कंटेंट, एक कंटेंट अगर आप पढ़ोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सेटिस्फैक्शन का सेंस देता है, ठीक है। सेटिस्फाई का सेंस देता है।
अगर आप कंटेंट बोलोगे तो ये कंटेंट हो गया, वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, ये सब कंटेंट हो गया। यूट्यूब में जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ये कंटेंट वाला करते हैं, ठीक है। कंटेंट मतलब आपका सेटिस्फेक्शन वाला सेंस देता है, तो बहुत इसको गलत पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंटेंट और कंटेंट में डिफरेंस है। कंटेंट बोले तो सेटिस्फाई वाला, कंटेंट बोले तो कंटेंट जो ये सब वीडियो वीडियो ये सब कंटेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब फॉल्स बस अपीयरेंस दिखा रहा है कि तगड़ा है, लेकिन कंटेंट में दम नहीं है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। तो सैंक्स पोनी, वन ट्रिक पोनी, फ्लॉग अ डेड पोनी, अ डॉग एंड अ पोनी सो, ठीक है। डी आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका एआई ट्रिक काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, बी वेटिंग इन द विंग्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू रिस्ट्रिक्ट वंस फ्रीडम, पावर और फुल पोटेंशियल, कोई भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं, ठीक है। टू बी प्रोटेक्टेड, नर्चर्ड और केयर्ड बाय समवन, ठीक है, तो ये भी नहीं। टू सफर हार्म, डिफीट, ट्रियून, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, टू बी रेडी एंड अवेलेबल टू हेल्प और रिप्लेस समवन, ठीक है। बी वेटिंग इन द विंग्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो डी आपका आंसर हो जाएगा, टू बी रेडी एंड अवेलेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक आपको कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। इसका मतलब जैसे somebody who although looks harmless, दिखता हार्मलेस है लेकिन सही में काफ़ी डेंजरस होता है, ऐसा सिचुएशन को क्या बोलोगे? ठीक है। डू नॉट प्रोवोक हिम अननेसेसरली, ही इज डैश डैश डैश, ठीक है। तो ही इज लेब्राडोर इन द उल्फ इन द शिप्स, हाउंड इन द टाइगर्स क्लोथिंग, अमोर इन द टेमर्स, ठीक है। तो हाउंड क्या होता है? तो हाउंड एक डॉग का ब्रीड होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो भेड़िया है वो, भेड़िया, ठीक है। सिप नहीं है, भेड़िया है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, उल्फ इन द सिप्स क्लोथिंग। तो बिल्कुल सिप के झुंड में एक भेड़िया है। तो यहाँ पे देखो सारा ये सब क्या है? सिप है। यहाँ पे एक आपको भेड़िया नजर आ रहा है, किसके रूप में? तो बिल्कुल सिप का रूप में, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्या है? तो बी पास्ट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बी द पास्ट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वापस जाना मतलब सही नहीं है। टू आस्क वन समथिंग इन अ ब्लंट एंड डायरेक्ट मैनर, उड़ा दो, ठीक है। टू परस्यू वन इधर घोस्टली उसलिए क्या दे रहा है भाई? उड़ा दो, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स, यहाँ इकोनॉमिक्स का आ गया, द लॉ ऑफ इल्ड, तो ये भी इरेलेवेंट जा रहा है। टू हैव पास द लास्ट अपॉर्चुनिटी, रिजर्व वन एक्शन रिटर्न, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज करना है, ट्रिक भी यूज करना है, एआई ट्रिक भी यूज करना है, पढ़ के भी देखना है, ठीक है। तो बहुत सारा फैक्टर काम करता है। अब 30 नंबर बोले तो हम लोग आधा पहुंच गए लेक्चर का, तो बिल्कुल इसको पढ़ते हैं। टू डू और से समथिंग टू स्पॉइल अ सेटिस्फैक्टरी प्लान और सिचुएशन, ठीक है। तो कुछ भी करना, से समथिंग, कोई भी चीज़ सिचुएशन को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, उसके लिए जो हम लोग ईडीएम यूज करते हैं उसको करते हैं अपसेट द एप्पल कार्ट, ठीक है। तो ये भी एक हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या है? तो रैप समवन इन द कॉटन उल, इसका मतलब क्या? जैसे हम लोग ठंडा में क्या करती है मम्मी लोग, कि बच्चा को एकदम इतना खतरनाक पूरा ड्रेस व्रेस पहना देती है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे ये बच्चा है, इसको पहना के भाई देखो ऐसे कर दिया है। तो इतना भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेदर से उसको एडप्ट होने के लिए मतलब रहने देना चाहिए, ठीक है। to try to hide in a say known, ये सब कोई सेंस नहीं देना। bring cotton wool to cover the person to hide him, बिल्कुल ऐसा भी नहीं। be over protective, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है। 32 नंबर, टू विन बाय अ वेरी स्मॉल और नैरो मार्जिन, तो क्या बोलेंगे? विथ विन हैंड्स डाउन नहीं, विन ऑन पॉइंट्स नहीं, विन आउट ओवर नहीं, तो विन बाय नोज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नोज काफ़ी नैरो होता है, तो इसको आप ट्रिक से ऐसे याद कर लो, नोज नैरो और बिल्कुल मार्जिन से जीता, ए आपका आंसर आ जाएगा। अब 33 नंबर आप चेक करोगे तो थ्रो वन अ कर्व बॉल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? कोई भी आदमी को सरप्राइज कर देना, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? टू बी बिहाइंड और इन एडवांस ऑफ करंट ट्रेंड, उड़ा दो, ठीक है। टू अग्रेसिवली फोर्स वन वे थ्रू अ टास्क थिंग स्पेशली क्लमजी, कुछ भी दे रहा है। टू प्ले बेसबॉल विथ थ्रो बैकेट फोर्थ, ये भी नहीं, ठीक है। टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल बॉल फेंकते फेंकते एक अचानक कर्व बॉल फेंक दिए, आदमी सरप्राइज हो जाएगा। 34 नंबर आप चेक करोगे तो टू डांस निम्बली विथ अ लाइट फैंसी स्टेप को क्या बोलेंगे? ठीक है।
टू ट्रिप ऑफ द टंग, टू ट्रिप ओवर वंस टंग, टू सेट ऑफ द टंग, टू ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक। ठीक है, तो यहाँ लाइट दिख रहा है, इधर भी लाइट दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 35 नंबर, बिटर पिल टू स्वेलो, ये काफ़ी फेमस है कि आपको बिटर पिल बोले तो दवा स्वेलो करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, काम कंपोजर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। समथिंग अनप्लेजेंट चेंज टू अपीयर अपीलिंग, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, एलिमिनेट। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन करते रहो। और समथिंग दैट इज पेनफुल और हार्ड टू एक्सेप्ट, इसको होल्ड पे रखो। समथिंग बैड अनप्लेजेंट डिसफैक्ट्री टर्न्ड ईजी टू एंड्योर, तो ये तो बिल्कुल उल्टा जा रहा है, इसको भी उड़ा देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द साउंड ऑफ लेदर ऑन विलो। ठीक है, तो विलो क्या होता है? विलो एक तरह का वुड होता है जिससे बैट बनता है। ठीक है, तो लेदर बॉल होता है, तो दोनों का साउंड ये कुल मिला के क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है क्या? चेक कीजिए आप। ठीक है, साउंड ऑफ लाइटनिंग नहीं, साउंड ऑफ हैमर नहीं, साउंड ऑफ विप नहीं, साउंड ऑफ अ बॉल ऑन द बैट ऑफ द क्रिकेट, आंसर मार्क कर देंगे, डी आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है? तो ग्रीन आई मॉन्स्टर, तो ग्रीन उरेन ये सब एडियम के लिए, जेलसी के लिए यूज होता है, सीधा मार करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्या बोल रहा है? तो मेक ब्रेव कॉन्टैक्ट टू गेट अ गिव एन अपडेट, चेक इन, रिकनेक्ट करना, ऑफन, प्रोफेशनल और पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी को आप जैसे मीटिंग वूटिंग के लिए बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो? अपडेट लेने के लिए, चेक करने के लिए, तो उसको आप क्या बोलते हो? ठीक है, तो ये काफ़ी कॉर्पोरेट लाइफ में यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है। तो टच अ सोर स्पॉट, कोई भी सोर स्पॉट को टच कर देना, बिल्कुल नहीं। पुट द टच ऑन, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। टच अ कॉर्ड विथ समवन, ये भी नहीं। तो टच बेस विथ समवन, इसका मतलब मीटिंग करना, किस लिए? अपडेट लेने के लिए, चेक लेने के लिए, आगे बढ़ता है। 39 नंबर, इतना लेंथी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आप समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाह रहा है। फेमस के साथ हम लोग जाएंगे। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट समथिंग फ्रॉम नथिंग, ये काफ़ी इम्पॉसिबल है कि नथिंग से कुछ भी चीज़ पाना। एवरी चॉइस एक्शन कोस्ट करता है आपको, इवन इफ द इमिडिएटली ऑब्वियस। ठीक है, कोस्ट डायरेक्ट पेमेंट भी हो सकता है, रिसोर्सेज भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी टू हैव डमथिंग समथिंग एल्स इंस्टेड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कुछ भी नथिंग से कुछ भी चीज़ पाना मतलब इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, टू फुटलूज और फैंसी फ्री, get away scot free, we must do lunch sometime, there is no such thing as a free lunch। तो बिल्कुल भाई फ्री का कुछ नहीं मिलता है धोखा के अलावा। ठीक है, वही चीज़ बोलना चाह रहा है। अगर आप कोई भी चीज़, क्वालिटी कंटेंट, कुछ भी चीज़ आप ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको उसका पैसा देना चाहिए, फ्री का बिल्कुल चीज़ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। इफ एनीथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा। 40 नंबर क्या है? तो विथ ऑल वंस स्ट्रेंथ और पावर। ठीक है, तो ऑल वंस स्ट्रेंथ और पावर, इसे हम लोग भगवान के लिए यूज करते हैं। तो माइट मेक्स राइट, माइट जस्ट एज वेल, विथ माइट एंड मेन, माइट एज वेल हैंग्ड फॉर द शिप, तो ये बेकार जा रहा है। माइट मेक्स राइट, ये भी नहीं। माइट जस्ट वेल, तो ये भी नहीं हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विथ माइट एंड मेन, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या है? समथिंग इज वेरी नियर टू द एंड ऑफ इट्स लाइफ स्ट्रेंथ यूज एंड लाइकली टू फेल सून, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल एंड टू इट्स लाइफ, ये आपको कीवर्ड दिख रहा है, बिल्कुल लाइफ का अंत में है। नॉट टू हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, ये कुछ इरेलीवेंट जा रहा है, उड़ा दो। टू बी ऑन द लास्ट, तो इधर भी आपको नियर द एंड ओंड दिख रहा है, मतलब लास्ट फेज दिख रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सेम जा रहा है, इसको आप होल्ड पे रखो। सो लेग नहीं, टू हैव हॉलो लेग नहीं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, एन अननोटिस ऑब्जर्वर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कुछ भी चीज़ अननोटिस है। ठीक है, तो फ्लाई ऑन द वॉल, फ्लाई रिंग, फ्लाई ऑफ द वॉल, द 4 5। ठीक है, तो अगर कुछ भी चीज़ अननोटिस ऑब्जर्वर ऐसा कुछ है तो ये नहीं होगा, फ्लाई ऑफ द हैंडल भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फ्लाई ऑन द वॉल। ठीक है, कुछ भी फ्लाई ऑन द वॉल, ये बिल्कुल आपका एन अननोटिस ऑब्जर्वर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन हो जाएगा। 43 नंबर आप चेक करोगे तो ये है ह्यूमरस और इंटेंडेड एज ए जोक, दो सेमिंग और अपियरिंग टू बी सीरियस। ठीक है, भले दिखने में सीरियस वजह से लग रहा है लेकिन वो एक जोक है, ऐसा कुछ बताना चाह रहा है। तो ब्रिंग द रोजेस ऑफ वंस चीक, चिक बाय जोल विथ समबडी, ये रिलेवेंट है। विथ चीक टू चीक, ठीक है, विथ टंग इन द चिक, तो बिल्कुल इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं टंग इन द चिक। ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस है।
तो इसका मतलब क्या, तो बिल्कुल आप बिल्कुल मतलब अपीयर कर रहे हो कि सीरियस सिचुएशन में हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल आप हंसी वाला मजाक पोजिशन में हो, ठीक है। 44 नंबर आप चेक करोगे तो एक ऐसा न्यू और अनफैमिलियर सिचुएशन है, ठीक है। क्या कर रहा है, दैट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, और क्या कर रहा है, और डेंजरस एस्पेक्ट भी है, ठीक है। तो बैक वाटर, अनचार्टेड वाटर, प्लो वाटर, चार्टेड वाटर, तो ये भी हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब भी भाई खतरनाक खतरनाक कुछ कुछ पूछा गया है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। 45 नंबर क्या है, तो अ डिसअप्रोप्रिएट रिएक्शन ऑफ एंगर हो, कंसर्न हो, डिसप्लेजर हो ओवर सम माइनर और ट्रिवियल मैटर, उसको आप क्या बोलोगे, टेम्पेस्ट इन द पॉट इन द स्टॉर्म, किक अप द फर्स्ट, गो डाउन द, ठीक है। तो ये होता है टेम्पेस्ट इन द टी स्पॉट, तो ये काफ़ी फेमस है। एक छोटा सा जगह में कुछ भी चीज़ हो रहा है तो इसका मतलब एंगर, कंसर्न, ये सबसे रिलेटेड आता है, ठीक है। 46 नंबर आप चेक करोगे तो वॉक ऑन एग सेल्स विद समवन, किसी के साथ एग सेल्स में चलना, ये देखो आपके लिए पिक्चर लगा दिया है, क्योंकि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, ठीक है। तो नॉर्मल आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि पिक्चर उच्चर यूज़ करता हो, इससे क्या होता है, तो बिल्कुल आपका रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा। आपको अभी ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे वॉक ऑन एक्सेल्स विद समवन, तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी केयरलेस अबाउट फीलिंग ऑफ अदर्स, टू बी वेरी हार्श ऑन समवन, टू बी केयरफुल नॉट टू हर्ट और ऑफेंड समवन, टू टेल हार्श वर्ड्स टू समवन, ठीक है। तो ये सब हार्श वर्ड्स ऐसा कुछ नहीं होता है, हार्श ऑन समवन ये दोनों आप एलिमिनेट कर दिए, तो बिल्कुल केयरफुल वाला सेंस होता है, ना कि केयरलेस वाला होता है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, AI ट्रिक यहाँ पर भी काम करेगा। 47 नंबर लैकिंग एक्सपीरियंस और इमेच्योर को क्या बोलोगे, ठीक है। बॉक्स समबडीज ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स ये बोलते हैं, फ्ली इन द ईयर्स इजी होता है, तो वेट बिहाइंड द ईयर्स ये आप सुने होगे, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 48 नंबर क्या है, तो 48 नंबर कुछ भी चीज़ रिवील करना, प्राइवेट, सेंसिटिव, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या बोलोगे उसको, वर्क वंस अवे थ्रू स्कूल, वैग स्कूल, स्कूल वन इन द समथिंग, टेल्स आउट ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ को रिवील कर रहे हो तो आउट वाला सेंस देना अपने को चाहिए, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर डिसमिस्ड है, थ्रोन आउट इन द डिसग्रेस है, ठीक है। मतलब बेइज्जती करके भगा देना, तो कीप एन ईयर आउट, टू बी आउट ऑन योर ईयर, टू बैंड समवंस ईयर ये उड़ा दो, ब्लो इट आउट योर ईयर्स, टू है। तो यहाँ पे ब्लो इट आउट, आउट ही वाला आपको देना है, तो कीप एन ईयर आउट और टू बी आउट ऑन योर ईयर, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 नंबर पे हम लोग आ गए हैं, इसके बाद अराउंड और 10 करना है, तो बिल्कुल आप लोग बने रहो वीडियो में और पूरा सीख के जाओ। टू बी वेस्टिंग टाइम फाइटिंग एनिमीज, ठीक है। अ, और आगे पढ़ो, ट्राइंग टू रिजॉल्व इशू, और इशू भी रिजॉल्व करा, डैट इज़ इमेजिनरी, मतलब आगे कुछ इमेजिनरी चीज़ है। एग्जाम्पल जैसे आप क्या दोगे, बिल्कुल मैं अभी समझाता हूँ। अनइम्पॉर्टेंट हो, इम्पॉसिबल टू ओवरकम हो, ठीक है। कुछ भी चीज़ आगे है नहीं, आप बिल्कुल झूठ कर लड़े जा रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, टू बी टिल्टिंग एट द विंड, टू फ्लाइंग फ्लाइंग वंस कैप, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, तो बी टिल्टिंग एट द विंड्स मिल, कैसे याद करोगे, और हमेशा के लिए कैसे याद करोगे, तो आपको इमेज से समझाता हूँ। ये आपको व्हील दिख रहा है, विंड मिल दिख रहा है, ये जो आदमी है ये लोग इसको अटैक कर रहा है, और विंड मिल को ऐसा अटैक कर रहा है, इसलिए अटैक कर रहा है, सोच रहा है आगे कोई बड़ा सा जाइंट है, ठीक है। लेकिन ये जाइंट नहीं है, तो ये बस ये लोग इमेजिनरी काल्पनिक चीज़ है। तो इसी का मतलब है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है फाइटिंग एनिमीज, तो ये जो विंड मिल है, ठीक है, ये जो विंड मिल है इसी को ये लोग जाइंट समझ के उस पर मार रहा है, युद्ध कर रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 51 नंबर आप चेक करोगे तो देयर आर मैनी अदर पीपल अवेलेबल फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप, क्या पूछना चाह रहा है भाई, आफ्टर अ ब्रेकअप, ठीक है। मोर जनरली देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर चॉइसेस अपॉर्चुनिटीज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। समझ में आया, ये बोलना चाह रहा है कि मान लो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, लेकिन बीच में अगर ब्रेकअप भी हो गया है तब भी बहुत अपॉर्चुनिटी बचता है, और बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसको आप क्या बोलोगे, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, बिल्कुल नहीं, नीदर फिश नर फॉल, बिल्कुल नहीं, बी लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर, ऐसा कोई सेंस नहीं बना, देर आर अदर फिश इन द सी, ठीक है। तो ये सारे लड़के लड़कियों के लिए है कि एक से ब्रेकअप हो जा रहा है, टेंशन नहीं लेने का, देर आर अदर फिश इन द सी, ठीक है। तो एसएससी आपको ये सिखाना चाह रहा है, तो काफ़ी खतरनाक। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्या है, तो यहाँ पे एडियम है, थ्रो अ हिस्सी फिट, हिस्सी फिट क्या होता है, ठीक है।
तो मेक अ जेस्चर फिजिकली इंडिकेटिंग वंस डिस्पेयर डिसबिलीफ अबाउट समथिंग, पुट वन इन अ जेल और प्रिजन, ऐसा कोई सेंस नहीं देगा। टू कॉज वन टू एंटर नर्वस कंफ्यूज एजिटेटेड, टू बिकम वेरी अनरिजनेबली एंग्री अपसेट एंड हैव आउटबर्स्ट ऑफ रेज फ्रस्ट्रेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। टू मेक अ जैसा फिजिकली इंडिकेटिंग वन डिस्पेयर बिलीफ, ये भी नहीं जा रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दिए। टू कॉज वन टू एंटर अ नर्वस कंफ्यूज और एजिटेटेड, ये है टू बिकम वेरी अनरीजनेबल एंग्री, तो यही आपका जाएगा, बिल्कुल डी जाएगा। तो एआई ट्रिक के साथ आप जाओगे तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 53 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यूफेमिज्म आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, कोई भी चीज़ को, हार्श चीज़ को सॉफ्ट करके बोलना, ठीक है। जैसे बाथरूम बाथरूम बोले तो टॉयलेट वाला एरिया, तो ये हार्ड चीज़ हो जाता है, इसको आप सॉफ्ट करके क्या बोलोगे, तो एबीसीडी में बताओ क्या बोलोगे। अ नीट रूम इन द हाउस, तो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। द आउटडेटेड रूम इन द हाउस, आउटडेटेड तो नहीं है भाई, यूज होता है डेली, इसको भी उड़ा दो। द कॉर्नर रूम ऑफ द हाउस, तो बिल्कुल कोना वाला घर। स्मॉलेस्ट रूम इन द हाउस, तो बिल्कुल यही बोलेंगे, ठीक है। कि घर का सबसे स्मॉलेस्ट रूम का है, मतलब आप इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हो वेयर इज अ टॉयलेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो इसी को इफेमिज्म हम लोग बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और यूफेमिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आप कोई भी बूढ़ा आदमी को ओल्ड ओल्ड पर्सन या फिर ओल्ड सिटीजन ऐसे नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, सीनियर सिटीजन बोलोगे। तो जो सीनियर सिटीजन बोले, बूढ़ा ही बोल रहे हो लेकिन उसको सॉफ्ट करके बोल रहे हो, तो इसी को यूफेमिज्म बोलते हैं, ठीक है। ईयू जो रूट वर्ड है इसका मतलब गुड गुड होता है। आगे बढ़ते हैं। और 54 नंबर क्या है, तो मोस्ट नोटिसेबल प्रॉब्लम, नोटिसेबल प्रॉब्लम है, लाउडेस्ट कंप्लेन है, जो रिसीव करता है अटेंशन एंड इज एड्रेस फर्स्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्टे इन वंस ओन ग्रीस, ग्रीस द स्टेट्स द स्वीकी विल गेट्स द ग्रीस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नोटिसेबल है, लाउडेस्ट कंप्लेन है, डेट रिसीव अटेंशन एड्रेस फर्स्ट, ठीक है। तो ये सब तो अलग ही जा रहा है, ग्रीस द स्केट्स, ग्रीस द व्हील्स नहीं जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे नोटिसेबल करके दे रहा है, तो इसके व्हील्स बोलेंगे, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 55 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ टू टेक एडवांटेज ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स, कोई भी चीज़ का एडवांटेज लेना, प्रोसीड्योर्स का, स्ट्रक्चर का, क्या बोलोगे उसको, बक द सिस्टम, गेट समथिंग आउट ऑफ द वन सिस्टम, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, वर्क द सिस्टम, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क द सिस्टम बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी हार्ड है, तो ये सब हार्ड हार्ड काफ़ी पूछ रहा है, ठीक है। 56 नंबर, डिस्क्राइबिंग द शॉर्टेस्ट, कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करो, शॉर्टेस्ट मोस्ट डायरेक्ट पाथ, ठीक है। एकदम कुछ भी इधर उधर होके नहीं जा रहे हो, सीधा रास्ता पकड़ रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। पुल अ क्रो विथ वन, एज द क्रो फ्लाइज, स्टोन द क्रोज, अ क्रो अबाउट समथिंग, तो क्रो ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। एज द क्रो फ्लाइज, स्टोन द क्रोज, ये भी नहीं जाएगा, तो बिल्कुल बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप क्रो को देखोगे, क्रो को क्या देखोगे कि वो लोग सीधा रास्ता पकड़ता है, सबसे शॉर्टेस्ट पकड़ता है और डायरेक्ट पकड़ता है, ठीक है। 57 नंबर क्या है, तो द इनफॉर्मल एजुकेशन, कुछ एजुकेशन जो इनफॉर्मल है, वन रिसीव्स बाय लर्निंग फ्रॉम वन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो किताबें बहुत चीज़ सिखाती है, लाइफ में भी बहुत कुछ सिखाता है, तो उसी के बारे में बोल रहा है। तो वाक ऑफ द लाइफ, लीज ऑफ द लाइफ, एक्सिलर ऑफ द लाइफ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ द लाइफ इसको बोलते हैं। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 58 नंबर क्या है, तो ईगरली विथ ग्रेट इंथुसियाज्म और रेडी टू एंजॉय वन सेल्फ, ठीक है। क्या बोलेंगे, बियर द बेल, पासिंग द बेल्स, विद द बेल्स, साउंड एज अ बेल। तो आप पकड़ो, ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो कीवर्ड पकड़ो, ईगरली विथ ग्रेट, तो विथ हो इधर दिख रहा है, ठीक है। तो रखना है विथ को, तो बियर द नहीं होगा यहाँ पे, विथ द बेल्स ऑन, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर, बी अप टू द मिनट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। at a rapid pace, to be a current as it is possible, to wait or pause at the last possible instant opportunity, ठीक है। तो be up to the minute का क्या हो जाएगा, to be as a current as it is possible, ठीक है। ये भी हार्ड था। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर आप देखोगे, द मैनेजर डज नॉट entertain, ही नीड्स द राइट आंसर। अब ये बोल दिया ब्लैंक फिल करना है, ऊपर कॉन्टेक्स्ट दिया है, तो कॉन्टेक्स्ट समझो, समथिंग दैट समवन सेज, ठीक है। तो कुछ भी अगर समवन बोलता है, ईदर टू अवॉइड और आंसर क्वेश्चन क्लियरली, टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो वेवरिंग वोकाबलरी, विजल्स वर्ड, पेविस स्पीच, यूजलेस बैबलिंग।
तो ये भी काफ़ी हार्ड है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? विज़ल्स वर्ड क्या होता है, ठीक है? तो विज़ल क्या होता है? तो एक बहुत छोटा जानवर होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बी आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो विशल्स वर्ड मतलब वेग और मिसलीडिंग से आपको सेंस देना है, ठीक है? तो बिल्कुल आप स्टोरी सुनो कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, विशल्स वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये जो विशल्स वर्ड है, ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग ओरिजिन है। कैसे ओरिजिन है? तो ये एक स्मॉल एनिमल है। कौन, कैसा एनिमल है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है? ये विशल्स है, इस एनिमल का नाम है। तो एक बार ऐसा माना जाता था कि विशल्स सक इनसाइड एन एग विदाउट ब्रेकिंग इट। एक अंडा होता है, उसको व्हिसल्स मतलब सक कर लिया उसके अंडा के अंदर के मटेरियल को, विदाउट ब्रेकिंग इट, उसको बिना तोड़े हुए, ठीक है? तो ये ऐसा माना जाता था। सो द एग लुक्स फुल, तो बाहर से बिल्कुल एग फुल दिखता था, लेकिन अंदर में वो एम्प्टी था। तो इससे क्या पता चलता है? मिसलीडिंग हो कोई भी चीज़, ठीक है? मिसलीडिंग हो, और क्या हो वो चीज़? मिसलीडिंग हो, वेग हो। तो इसी को आप क्या बोलोगे? व्हिसल्स वर्ड बोलोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्या है? नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन और रिमेनिंग अननोटिस ऑफन इंटेंसली बाय पीपल इन अ जनरल और स्पेसिफिक इंडिविजुअल और अथॉरिटीज, ठीक है? नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, अगर बिल्कुल आप अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। ऑन द रडार, ड्रॉप ऑफ द रडार, अंडर द रडार, तो बिल्कुल अंडर द रडार यूज होता है, ये काफी फेमस है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इडियम आपके सामने है, बी अंडर द क्लाउड, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो क्लाउड के अंदर रहना बोले तो बहुत आपको ये मतलब बारिश वारिश होने वाला टाइम रहता है, काफ़ी ग्लूमी, डिस्ट्रेस, ये सब का सेंस देता है, ठीक है? तो एलिसिटिंग अ यूफोरिक फीलिंग, ये पॉजिटिव है। टू बी स्पेशली इन द फॉल एंग्री मूड, ये भी नहीं। अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग ट्रबल और डेंजर, इसको होल्ड पे रखो। टू बी व्यूड विद सस्पेंशन, डिस्ट्रेस और डिसअप्रूवल, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। और एआई ट्रिक जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अब 63 नंबर क्या है? तो हैंड राइटिंग ऑन द वॉल। अगर वॉल में हैंड राइटिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है? जस्ट वन मोर एस्पेक्ट ऑफ लार्जर सिस्टम प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। वन हु इज एबल टू ऑब्जर्व समथिंग क्लोजली बट इनविजिबली विदाउट इंटरफेरिंग इन द सिचुएशन, क्या बोलना चाह रहा है? टू हैव वेरी पुअर मैसी इंडेलेबल हैंड राइटिंग, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? द वेरी अपेरेंट साइन दैट समथिंग बैड विल हैपन इन द फ्यूचर, तो ये काफ़ी फेमस है और आपको स्टोरीज के हेल्प से समझाता हूँ। तो हैंड राइटिंग ऑन द वॉल, देखो ऐसा अगर वॉल में आपको हैंड राइटिंग दिखे, तो इसका मतलब है कि कुछ बुरा होने वाला है आपका साथ फ्यूचर में। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो ओरिजिन इसका ऐसे हुआ कि एक रॉयल फेस्ट था। फेस्ट बोले तो खाना वाना वहाँ पे ये चल रहा था, ठीक है? फंक्शन टाइप का। तो वहाँ पे एक मिस्टीरियस हैंडराइटिंग सीधा बोर्ड, ये एक वॉल पे दिख गया, दीवार पे दिख गया। उसको कोई पढ़ नहीं पा रहा था, ठीक है? लेकिन एक ऐसा पर्सन था जो उसको पढ़ लिया, जो प्रोफेट डैनियल नाम का आदमी था। वो पढ़ लिया और वो ऐसा प्रिडिक्ट किया कि ये जो राजा का, ये जो किंगडम का डाउनफॉल होने वाला है, और ये जो वो प्रिडिक्ट किया, ये बिल्कुल एकदम सही साबित हुआ, ठीक है? तो यहाँ से आया कि हैंडराइटिंग ऑन द वॉल, मतलब उसका ये आने वाला है, उसका खत्म वाला समय आने वाला है, उसका किंगडम का डाउनफॉल होने वाला है, ठीक है? कीप वन ऑन अ टाइट लिस्ट, तो टाइट एकदम सिचुएशन को टाइट रखना, ढूंढो उसके रिलेटेड कुछ दिख रहा है। कीप वंस प्लान इंटेंशन सीक्रेट फ्रॉम, तो ये बिल्कुल नहीं, सिचुएशन को टाइट करना है यहाँ पे। तो कंटिन्यू और इन्फॉर्म समवन अबाउट समथिंग दैट दे हैव करंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। नॉट टू अलाउ वन वेरी मच इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा, होल्ड पे रखो। टू मेंटेन सिग्निफिकेंट डिग्रीज, ये भी नहीं होगा, ठीक है? तो सी आपका आंसर आ जाएगा, सिचुएशन को टाइट करना। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है? तो इधर आप फिल इन द ब्लैंक है। टू बी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग को क्या बोलोगे इडियम्स एंड फ्रेज में, ठीक है? राकेश वाज वर्दी टू गेट एलोक्टेज फ्रॉम द कॉलेज एज ही हैड वर्कड हार्ड, हार्ड का सेंस देना है। तो हिज आईज आउट ऑफ द सॉकेट, ऐसा कुछ नहीं। हिज बोन आउट ऑफ द केज, ये भी कुछ नहीं। तो हिज हार्ट ऑफ द स्प्लीन, ये भी कुछ नहीं। हिज फिंगर्स टू द बोन, ठीक है? तो काम करते करते इतना उसका हाथ से मतलब हड्डी निकलना शुरू हो गया, जो कि पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है। अब 66 नंबर क्या है? तो टू बी वेरी प्लीज्ड, खुश होना, डिलाइट होना, अम्यूज्ड होना, उसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है? तो सी पिंक स्पाइडर, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सी पिंक एलिफेंट्स, तो ये भी कुछ नहीं बोलेंगे। टिकल्ड पिंक, बी इन द पिंक, तो बी इन द पिंक, ये आप इसको भी उड़ा दो और इसको क्या बोलोगे? तो टिकल्ड पिंक बोलोगे, ठीक है? तो बिल्कुल इसका ओरिजिन सीखो। तो टिकल्ड क्या होता है? तो टिकल्ड बोले तो लाइट प्लेफुल टच दैट मेक्स यू लाफ, ठीक है? और पिंक क्या होता है? तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो एक पिंकिश कलर
निकल के आता है, ठीक है? तो वही चीज़ है, तो टिकल्ड पिंक बोले तो बहुत सारा प्लीज़्ड होना, डिलाइट होना, अम्यूज़्ड होना, ठीक है? ये जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम लोग पूरा इडियम्स एंड फ्रेज़ जो इतने तगड़े-तगड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चन हार्ड भी है, बहुत कुछ-कुछ ईज़ी भी है, ठीक है? तो बिल्कुल हम लोग सीख गए और बिल्कुल ट्रिक्स अप्रोच के साथ यूज़ किए, ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ हम लोग सारा सॉल्व कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, बिल्कुल मैं उसको लाऊँगा, ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।